मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में घर लेना चाहता हूँ। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं अपनी होम सर्च कैसे शुरू करूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जिसका मुझे ख्याल करना है। ये मैं कुछ रिसेंटली मैंने कुछ पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है टुवर्ड्स होम बाइंग इन टोरंटो और सराउंडिंग्स। कनाडा में भी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं ओंटारियो में हूँ तो मैं आपको यहाँ का बताऊँगा। चलें आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल करना चाहिए टोरंटो और सराउंडिंग्स में, ओंटारियो में, कनाडा में घर लेने से पहले। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है, आपने अपनी रिसर्च करनी है कि आपने घर कहाँ पे लेना है। ठीक है, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब किस जगह पे है, आप अपनी जॉब से कितना कम्यूट इजीली कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ज़्यादा है और हाईवेज़ इनके पास टोरंटो और सराउंडिंग्स में अगर हम बात करें तो एक 401 है जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है। उसके बाद 407 हाईवे है जो कि टूल है, वो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके अलावा वेस्ट में हमारे पास 403 है, राइट, 427 है, 400 है। तो लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, जो यानी कि टोरंटो पे अगर आप जा रहे हैं मिसिसागा और टोरंटो और फिर ईस्ट आ रहे हैं, तो 401 से आपको जाना है। तो 401 काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है। तो सबसे पहले आपने अपनी ये रिसर्च करनी है कि आप जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं वो आपकी जॉब से कितना कन्वीनियंट पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेन सिटी में लेंगे तो मेन सिटी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकिंग है, राइट। तो हो सकता है आपकी अफोर्डेबिलिटी ना हो, आप थोड़ा सा बाहर जा रहे हो देखने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये रिसर्च करनी है कि जो मेरा कम्यूट टाइम है वो 30 मिनट्स है, 50 मिनट्स है। ख़रीदने से पहले आप 2-3 दफ़ा उस जगह को ड्राइव कर लें, उस एरिया को ड्राइव कर लें कि आपको ये वो हो जाए कि भाई आपकी जो ड्राइव है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। चलिए जी, होम बाइंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। होम बाइंग में सबसे पहले आप अपनी कोशिश करें कि आप अपने फाइनेंस को चेक कर लें, अपनी प्री अप्रूवल करा लें। अगर आपकी प्री अप्रूवल नहीं है, प्री अप्रूवल का मतलब क्या है कि आप बैंक चले जाएं या आप ऑनलाइन जो उनके मॉर्गेज के कैलकुलेटर्स होते हैं, बैंक के जो कैलकुलेटर्स होते हैं, उनको आप जाके चेक कर लें कि आपकी इनकम कितनी है, आप पे डेट्स वगैरह कितने हैं। GDS ग्रॉस डेट रेशो और टोटल डेट रेशो को चेक किया जाता है। तो आपने अपने सारी उसमें डेट्स वगैरह डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100,000 कमा रहे हैं और फिर आपके पास गाड़ी का लोन है, आपके पास स्टूडेंट का लोन है, आपके पास क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, कौन कौन से ऐसे लोन हैं, तो वो सारी आपने उसमें अपनी कैलकुलेशन को करके फिर आपने अपने फाइनेंस को देखना है कि क्या मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, आपके पास डाउन पेमेंट कितनी है, राइट। तो घर ख़रीदने से पहले सबसे पहले आपके पास डाउन पेमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आप घर कितने का ख़रीद रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड। तो सबसे पहला जो स्टेप है टुवर्ड्स घर को परचेज़ करने के लिए कि आपने अपनी डाउन पेमेंट को चेक करना है कि आपके पास कितने पैसे सेव्ड हैं। आप जो घर है वो 5% पे लेना चाहते हैं, 10% पे लेना चाहते हैं या 20% पे लेना चाहते हैं। अगर आप ओंटारियो कनाडा में या कनाडा में घर जो है वो अप टू 500 का 5% पे ले सकते हैं, ओवर 500 आपको फिर 10% देना है। और इस पर भी मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने अपने फाइनेंस को कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने एक रियल्टर का इंतखाब करना है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा, ही और शी, राइट। तो आप 4-5-6 लोगों से पूछें, उनसे इंटरव्यू करें, उनकी एक्सपर्टीज़ को चेक करें कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहे हैं, क्या वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, क्या वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। उस रियल्टर का सोशल मीडिया आप ज़रूर रिसर्च करें कि अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है बंदा तो डेफिनेटली वो फुल टाइम नहीं है, राइट। क्योंकि आप एक घर ख़रीद रहे हैं, बहुत बड़ा आपका एक सपना है, बहुत बड़ा ड्रीम है आपकी लाइफ का कि आप अपना घर ख़रीदने जा रहे हैं कनाडा में। तो सबसे पहले आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि उस प्रोसेस के लिए
आपने किसी ऐसे प्रोफेशनल को चूज़ करना है जिसको एरिया की नॉलेज हो, राइट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल्टर्स हैं इस वक्त, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत ही पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनको इंडस्ट्री का, मार्केट का कुछ भी आइडिया नहीं है, राइट। और समटाइम्स वो लोगों को काफ़ी मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस सबसे पहले करनी है, अपनी रिसर्च करनी है। इस वक्त ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें, टूल्स अवेलेबल हैं, आप अपने आप को प्रॉपर एजुकेट कर सकते हैं। रिसेंटली टोरंटो और सराउंडिंग्स में अगर आप हैं और आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो, हम इस वक्त दिसंबर 2023 में खड़े हैं। रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो ने दिसंबर 1 2023 से काफ़ी सारे रूल्स चेंज किए हैं। तो अगर अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, किसी भी रियल्टर से आप मिल रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल रियल्टर आपको सबसे पहले एक गाइड प्रोवाइड करेगा जो कि तकरीबन 11 पेज की है। वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा, राइट। तो लॉज काफ़ी चेंज हो चुके हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स रियल एस्टेट के। तो अगेन आप 4-5 लोगों से मिलें, 6 लोगों से मिलें, उनकी सोशल मीडिया को चेक करें कि उनके गूगल्स के रिव्यूज़ को देखें कि भाई उसके गूगल्स के रिव्यूज़ कितने हैं, उसके कस्टमर जो हैं वो उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, राइट। वो फुल टाइम है, वो पार्ट टाइम है, वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वीनियंट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कन्वीनियंट है, आप ट्यूसडे आफ्टरनून में घर देखना चाहते हैं, रियल्टर जो है वो काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग टिल 5 PM, वो आपको 5 PM के बाद प्रॉपर्टी शो कर सकता है, राइट। तो वो आपकी कन्वीनियंट नहीं है, राइट। और फिर कोशिश करें कि प्रॉपर्टी को आप डे लाइट में देखें। जिस तरह आजकल विंटर है तो शाम आपकी तकरीबन 5 बजे के करीब अंधेरा हो जाता है, तो बाहर से आपको वो इलाका नज़र नहीं आता। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो उसको प्रॉपर डे लाइट में देखें कि कहीं पे उसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, उसमें प्रॉपर कंडीशंस डालें जिस तरह फाइनेंसिंग की है, इंस्पेक्शन की है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपने साइन करने हैं वो आपका रियल्टर आपको बताएगा कि कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट ऑफ परचेस चाहिए, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन ऑफ कोऑपरेशन चाहिए, वर्किंग विद रियल्टर चाहिए, बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट चाहिए। इसी तरह और काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि आपने लीगलिटी में फिल करने हैं। आपको अपनी आईडीज़ प्रोवाइड करनी है उस पर्टिकुलर रियल्टर को कि फिनट्रैक के लिए वो आपके नेम को वेरीफाई कर सके कि किसी किस्म का कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का तो कोई कंसर्न नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लीगल बॉन्डिंग है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो लीगल बॉन्डिंग है, तो मेक श्योर आप ये करें कि आपको पता होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। मेरे चैनल पे एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको साइन करने हैं, उसका लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी आपको सवाल है, कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। और डजंट मैटर आपने मुझे यूज़ करना है नहीं करना, आप ये अपने जहन में ना रखें। एज लॉन्ग एज आप किसी रियल्टर के साथ कमिटेड नहीं है, आपने साइन नहीं किया हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस रियल्टर के साथ जाना है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस का होना, रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल रियल्टर का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट देखे। अगेन, घर लेना इतना आसान नहीं है, आपका एक ख्वाब है जो कि आपने उसको काफ़ी लंबे अरसे में पे करना है। अगर आप उसको फाइनेंस पे ले रहे हैं 25-30 ईयर्स, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय करें वो आपके जॉब से कन्वीनियंट हो, आपके बच्चों के स्कूल से कन्वीनियंट हो। कौन कौन से स्कूल्स लगते हैं, उस स्कूल की रेटिंग्स क्या हैं, उसके यूटिलिटीज़ के बिल कितने आएंगे, उसमें किसी किस्म का कोई रेंटल आइटम तो इंक्लूड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल फर्नेस उसमें रेंटल है तो कितना रेंटल है। तो ये आपके रियल्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ऑफ़र डालने से पहले एक एक चीज़ को प्रॉपर गाइड करे। इसमें बहुत सारी पेड रिपोर्ट्स हैं जो कि हम पुल कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे टूल्स हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल रियल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन, कोई भी कंसर्न है आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें, और फुल ड्यू डिलिजेंस करें, फुल रिसर्च करके 4-5 लोगों से मिलें, उसका सोशल मीडिया चेक करें कि भाई उसकी ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, उसके गूगल्स रिव्यू चेक करें कि भाई ओवरऑल उसके क्लाइंट्स जो हैं, उसके कस्टमर जो हैं वो उससे खुश हैं या नहीं हैं, राइट। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।